भट्ट साहब का सबसे पुराना दोस्त मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे बाद फिर सेम टाइम पे डोगर आया, हैदर आया, जंगीर थोड़ा सा लेट आया। पहला जो है मसला हुआ था भट्ट साहब का, जब केसेस जब स्टार्ट हुए हम्म। थे उस टाइम पे मेरे वाले साहब ने मुझे ये कहा था कि बेटा तुम, ये वो टाइम है जब तुम पाँचों छः दोस्त यूँ होके जा रहो, यूँ जो है ना तुम होगे तो सारे तुम लोग फारिग हो जाओ। 10 मिलियन की ये फॉलोशिप हो, आपको सारी दुनिया जो है जानती है, आपके पास जो है ना ऐसे भी हैं, सब कुछ है, क्या आप करेंगे कि मैं खुद को जो जान के जो है ना गोली मार लूँ, या खुद को मैं कुछ और कर लूँ, खुद के साथ मैं चोरी कर लूँ जान की, हम्म। तो मुझे और फेम मिलेगा? हम्म। क्या आप ऐसा करेंगे? इस मार्केट के अंदर एंट्री हुई थी ना, उसके बाद इन सब लोगों का थोड़ा सा कारोबार हो गया था ठप, ठप हो गया। भाईजान जो बंदा आता है वो अपना नसीब साथ लेके लेके आता है। आता, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों का था उतना, आप लोगों को मिल गया, आप लोगों को मिल रहा है। मिल रहा है, हाँ जी। ये नहीं कि आप लोगों का बिल्कुल जो है नहीं नहीं वो हो नहीं, गया बात। हो रहा डी ट्रैक वो बिल्कुल हुआ, है, हुए ना। कंटेंट से वो थोड़ा सा हटा। वो क्यों हटा? आप मेरी शादी पे आए हैं, क्या मैंने आपको कॉल करके जो कहा था कि यार आपने मेरे लिए शेर का बच्चा भाई लेके आना गिफ्ट में? कहा था नहीं ना? नहीं, कहा था। बिल्कुल नहीं, गन भी दिखा दी। वो भी अब लोग खुद जो है वो जो लेके आए प्यार से गन लाए हैं, उसके माइंड को सबने जो कर लिया ट्रैप। ट्रैप कैसे किया? केसेस ठोक दिए, यहाँ से पर्चे हो गए फालतू के, यहाँ से हो गया, वो हो उल्टी गया, गिनती शुरू हो गई। वो सीन बैड हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आज मेरे साथ हैं, आप इनको जानते हैं, रजब भट्ट के बड़े करीबी दोस्त हैं और बेस्ट फ्रेंड में से एक हैं और उनकी टीम का हिस्सा है। हमारे साथ हैं शैज़ी। आज उनसे कुछ सवाल बात करेंगे और उसके लिखते हैं जवाब मिलते हैं कि इनकी ज़िंदगी के बारे में सवाल करेंगे, कुछ जो आप नहीं जानते, और इनसे कुछ मालूमात भी लेंगे कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, और एक कंट्रोवर्सी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रजब के अगेंस्ट जो होती है, ये सारे सवाल आज पूछेंगे उनके करीबी दोस्त शादी। सामने के भाई, वालेकुम सलाम, क्या कैसे हैं हाल है आप? हसन भाई? ठीक अल्लाह ठाक का है। शुक्र। अच्छा शादी भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके वालिद का ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक नाम है, जी बेशक। आपने क्यों नहीं ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, आपने क्यों व्लॉगिंग की तरफ आ गए? अच्छा, वो बचपन में बहुत शौक था कि बाबा जो आप हैं हमने भी वही करना है, बनना है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, क्योंकि मेरी दादी भी सिंगर थी, ज़ुबैदा खानम। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मेरे दादा भी इसी फील्ड से, फिर फादर भी, फिर भाई भी। मैं मेरा थोड़ा सा पिछले 4-5 साल से ना इससे थोड़ा सा आउट हो रहा था ज़रा ज़हन कि यार नहीं मैं कुछ और करूँगा। तो हालांकि यूट्यूब मैंने पहले स्टार्ट की थी, मैं होता था वहाँ पे, अज़रबैजान में था। 2022 की बात है, वहाँ पे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ऐसे ही शुगल में। तो व्यूज़ नहीं आए कोई 20-30-40, क्योंकि मैं कुछ ख़ास नहीं मैं जो कर रहा था। महीने में एक आधा बस जो है ना वो कर दिया व्लॉग। फिर उसके बाद मैंने व्हाट्सएप को कहा, मैंने कहा आप ट्राई करो, क्योंकि उस टाइम व्हाट्सएप टिकटॉक पे बड़ा फेमस था। फेमस है। मैंने कहा छोड़ दो, यहाँ से कुछ नहीं मिलना, जाओ यूट्यूब पे जाओ। सही। फिर बस वहाँ से वो जो है यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मेरा भी वहीं पे इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। हाँ। अच्छा, एक तो आपकी एक गैदरिंग है ना, जो आप सब दोस्त होते हैं, इसके अलावा भी कोई दोस्ती है, करीबी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, ये सब यही बेस्ट फ्रेंड है आपके? नहीं, मेन है ना यही है। बाकी दोस्त तो फिर होते हैं कुछ, स्कूल लाइफ के 2-4 दोस्त हैं, ज़्यादा कोई दोस्त नहीं। मेन यही है, 2-3 दोस्त और हैं जो मेरे इनके टाइम के साथ साथ ही वो जो चल रहे हैं, मतलब अभी भी उनके साथ वो जो है ना फैमिली टर्म्स हैं हमारे। मेन दोस्त मेरे जो यही हैं। अच्छा, रजब के साथ कितनी पुरानी दोस्ती है आपकी? बट साहब का सबसे पुराना दोस्त मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे बाद फिर सेम टाइम पे डोगर आया, हैदर आया, जंगीर थोड़ा सा लेट आया, और मूसा भी वो तो आपके अपना फ्रेंड थे वो ना? हाँ देर से ही आया था। बट साहब के साथ दोस्ती मेरी तकरीबन 2014 में हुई थी फर्स्ट टाइम। अच्छा, हाँ, 2014 में हुई कैसे हुई थी, दोस्ती? जिम में। अच्छा, जब वो ट्रेनर थे? हाँ, तब वो उस जिम में एज अ कोच, नहीं नहीं तब नहीं था, तब वो जिम में एज अ गेम बस करने आता था। ठीक है। और मैं भी वहाँ पे जो है गेम करने चाहता था कि बाहर जी जो है जिम ठोकर पे। वहाँ पे उसको जब मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा, उसके इतने इतने बाल थे लंबे, और बड़ी उस टाइम बॉडी उसकी अच्छी थी। मैंने कहा यार इस बंदे को काम जो है करना चाहिए। मैं फिर उसके जब पास किया, मैंने कहा आपको एक्टिंग का शौक है? उसने कहा जी भाई है। मैं कहा चलो कल आना आप जो है ना वो ऑफिस आना आप। उसको फिर मैंने सारा कुछ जो है बताया। कल वो फिर जो है ऑफिस नहीं, वो फिर जो घर आया, यही वाले घर में घर आया, उसको मैंने बाबा से फर्स्ट टाइम में मिलवाया। उस टाइम हमारी फिल्म की एक शूट चल रही थी। फिल्म थी हमारी ब्लाइंड लव, बैक इन 2014 और 15 तब की बात है। तब ये फिल्म की जो शूट चल रही थी, मैंने कहा पापा को कहा, मैंने कहा पापा ये इसकी जो है ना थोड़ी छोड़ी अच्छी है,
आप ना कोई ये रोल दें इसको। फिर हम्म। बाबा ने इसको शूट पे जो है ना बुलाया भाई को, फिर बड़ा एक्शन सीक्वेंस ज़रा अच्छा, हमने करवाया फिर वहाँ पहले से पे। ही जरासीम थे उनके अंदर? हाँ पहले से ही वो बड़ा अच्छा बहुत अच्छा, शक्तिशाली था वो, बहुत शक्तिशाली ज़्यादा, था। हाँ अच्छा, एनर्जेटिक था वो सही। बहुत। तो तब से फिर हमारा लिंक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जो है ना क्या होता गया। आपने सोचा था कि 2014 और 2025 हम्म, और एक वो टाइम था और एक ये टाइम था, कभी सोचा था आपने या रजब ने? नहीं नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था कि इतना लोग प्यार करेंगे, पूरी दुनिया हमें जो है वो देखेगी, पहचानेगी, ऐसा हमने जो है कभी भी नहीं सोचा। हाँ ये सोचा था कि यार एक दिन चलो नाम होगा इसका भी, ये एक्टिंग में आ गया है। हम्म। फिर उसके बाद उसको हमने वो ड्रामे में रोल जो करवाया भट्ट साहब को, रानी ड्रामे में विद किन्जा हाशमी। हम्म। तब भी फिर उनको जो है काम दिया भाई को। फिर बस ऐसे ही यही चलता रहा। उसके बाद फिर हम भी शिफ्ट हो गए थे कराची, क्योंकि सारी फील्ड ही उधर है। इंडस्ट्री सारी हाँ उधर है। सारी उधर है, इसलिए फिर भट्ट साहब जो है यहाँ पे था, मैं सम टाइम वहाँ भी यहाँ भी। हम्म। तो वो लेकिन हम लोग साथ थे। अच्छा, रजब ने कहा था जो स्ट्रगल दौर में मेरे साथ थे हम्म, और वो अच्छे टाइम में मेरे साथ हैं। वो स्ट्रगल जो थी वो क्या थी, जब आप लोग एक ही मोटरसाइकिल पे जाते थे बिल्कुल और पैसे डालकर, बिल्कुल क्या वो बिल्कुल। सीन था? वो स्ट्रगल ये थी, भट्ट साहब उस टाइम जॉब कर रहा था जिम में। हम्म। जिस जिम में हम लोग सारे मिले थे वहीं पे वो जिम में जो ना वो जॉब कर रहा था एज अ कोच। हम्म। अब दोस्ती हमारी हो गई, मैं भट्ट साहब डोगर हैदर, अब हम चारों का रोज़ का ये सीन होना। उस टाइम पे मेरी सारी फैमिली होती थी कराची, और मेरा घर जब खाली होता था सिर्फ मैं होता था यहाँ पे। वो भी अपने दोस्तों की वजह से मैं यहाँ रह रहा था, अपनी फैमिली को छोड़ के। छोड़ के। एक तो मैं वो मेरे वो भी थे, पेपर्स भी थे मेरे इंटर के या पता नहीं किसके थे पेपर, तो तब की बात है। मीनवाइल फिर हमने क्या करना, अब तब तो ना मेरे पास यहाँ पे गाड़ी थी, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ तब थी वहाँ फैमिली के पास। हैदर के पास भी अपनी नहीं थी, एक ही थी उसकी जब अपना अब्बा जी की। भट्ट साहब के पास तो बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ बाइक होती थी उस टाइम। और डोगर के पास तो अब डोगर के पास वैसे तो ही वैसे ही नहीं किए हैं, क्योंकि उसको जो है ना, शौक ही नहीं नहीं है। ये बात नहीं कि वो जो ले नहीं सकता, शौक ही नहीं है उसको। लेने को वो जो पूरा शोरूम जो है ना ले ले ले, सकता है। लेकिन ये नहीं कि वो कर नहीं सकता, उसको जो शौक नहीं। अब उसको शौक ज़रा पड़ रहा है। हम्म। अच्छा तो खैर रोज़ रात को जी जिम से ये लोग जो अपना वेले होके आए घर पे मेरे बैठे, चलो आओ यार जो है ना बाहर चलते हैं खाना खाने। एक बाइक पे, भट्ट साहब की बाइक पे हम चार दोस्त बैठे और जा रहे हैं बाहर ठोकर पे, कभी मॉडल टाउन, कभी कहीं खाना खाने। और देखिए पैसा था हमारे बाप के पास, हमारे पास उस टाइम हमें भी वही अब्बा जी हमारे जो देते थे कि भाई जेब खर्च देते थे। जेब खर्च जैसा। हमने उसी में से 200-300 निकालना है और सब दोस्तों ने जो है बाहर जाना है और खाना खा के आना अमेरिकन है। सिस्टम करना सारा। अमेरिकन सिस्टम होना था। तो यही वो सीन था। टाइम और ये टाइम जब आप सोचते हैं, सब दोस्त बैठे होते हैं, तो क्या फील करते हैं? सम टाइम हम वो वाला टाइम याद करते हैं, वो टाइम मिस बेहतर करते था हैं। कि आज का टाइम बेहतर है? बेहतर अगर आप देखें ना, अगर आप फाइनेंशियली जो है देखें तो ये वाला टाइम बेहतर है। लेकिन अगर आप दूसरे वे से जो है देखें कि सब कुछ चीज़ें नॉर्मल, कोई मसले नहीं, फैमिली भी खुश, सब कुछ खुश, तो वो वाला टाइम जो बेहतर था। तो कभी आपकी फैमिली ने, इतने मसले मसाइल हैं, ठीक है सर, डेफिनेटली रजब के साथ आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मसले हैं, कभी घर वालों ने कहा, कभी वाइफ ने नहीं कहा कि छोड़ दो? किस मसले मसाइल में आप भी आ रहे हैं? मेरे ख़ानदान वालों ने कहा, मेरी फैमिली ने मुझे कभी नहीं कहा, क्योंकि हम लोग उस जो है ना खून से नहीं है कि जो अपना बेवफाई करें। कि जो मुश्किल टाइम में अगर आपका भाई दोस्त है, तो अगर आप कल को खुद जो है ना उस टाइम में हो और अगर आपके साथ कोई ऐसा करे, तो आपको वो पे फील कैसा होगा। हम्म। हमने कहा नहीं यार क्यों छोड़ेंगे। ना फैमिली ने कहा, बल्कि इवन कि जब पहला पहला जो है मसला हुआ था भट्ट साहब का, जब केसेस जब स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पे मेरे वाले साहब ने मुझे ये कहा था कि बेटा तुम, ये वो टाइम है जब तुम पाँचों छः दोस्त यूं होके जा रहो, यूं जो है ना तुम होगे तो सारे तुम तो फारिग हो जाओगे। घर की सपोर्ट पूरी थी? मेरे वाले साहब ने शुरू से हमें एज अ दोस्त ही वो जो और ट्रीट किया। वालदा? वालदा भी जो है ना वो ऐसे, तो नहीं डरी कि नहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। नहीं, कोई भी नहीं, वो उनको जो बीवियां अक्सर पता। कह देती हैं यार थोड़ा सा पीछे हो जाओ, नहीं मेरी साइड पे हो बेगम ने भी थोड़ा नहीं सा। जो कहा, क्योंकि उसको जो है ना पता है कि हम जो भी कर लें ये लोग दोस्त ऐसे ही हैं। तो वो ऐसे ही हैं। ये तो लोग ऐसे ही, कभी इनको जब बोलने का फ़ायदा ही वाइफ नहीं ने है। नहीं कहा कि आप सारा टाइम तो अपने दोस्तों में गुजारते हैं, हमें भी टाइम टाइम के नहीं ऊपर देते? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं इसमें कहा। लड़ाई होती रहती है, नोक-झोंक तो हाँ होती होगी, होती रहती बिल्कुल, स्टिल अभी क्योंकि भी होती वाइफ है। दोस्तों के बड़ी अगेंस्ट होती हैं। नहीं वो ये नहीं है अगेंस्ट, वो कहती है कि आप टाइम दो मुझे भी, आप टाइम दो उनको भी। लेकिन मैंने उसको जो कहा है कि देखो तुम्हारे से पहले जो है ना वो है, मतलब कि तुम्हारे अपना आने से पहले पहले के वो है। वो हैं। तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उनको जो है तुम्हारे लिए जो है छोड़ूं, या तुम्हें मैं उन बिल्कुल सब के ऐसा। लिए जो है वो छोड़ूं।
तुम्हें भी मैं जो प्रॉपर लेके जो है चल रहा हूँ हम्म, और उन सबको भी। सही। लेकिन ये है कि कुछ जो है ना चीज़ों में मैं दोस्तों को ज़्यादा, बल्कि हम सारे एक दूसरे को ज़्यादा वो ज़रा करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं हम लोग। अच्छा, कभी चांस बने कोई ड्रामा लिखने का या ड्रामा डायरेक्ट करने का, तो हीरो किसको लेंगे? हीरो, अगर तो स्टोरी होगी बड़ी मज़ेदार सी, कोई हीरोइक टाइप सी, ऑब्वियसली सबसे पहला नाम हमारा जय भाई का आएगा। रजत भाई का। हाँ, और हीरोइन? हीरोइन जो उसको अच्छी लगेगी वो। उनकी कौन सी फेवरेट है ड्रामा इंडस्ट्री में? मुझे कोई ख़ास पता नहीं, मैं भी कहूँ। हाँ, जो मुझे जो है ना अपना फील होता है जो उसका सूट करेगी, क्योंकि उसने पहले भी काम किया है अपना इंजा हाशमी के साथ, वो उसका जो है सूट करेगी। हानिया आमिर भी उसका जो है सूट करेगी, हम्म। क्योंकि उसकी जो फिज़ीक है और सारी जो है सब कुछ बट की हम्म। वो। आप कह रहे हैं कि बट पहले है फिर कोई और है, अगर आपने चांस बनाया ड्रामे का या फिल्म का, तो बट आपका नंबर वन हीरो ही वो है, रजा वही है। भट्ट साहब हमारे फर्स्ट पे हैं। कभी सोचा था कि एक बंदे को मैंने यूट्यूब चैनल पे लेके आया, 1 मिनट फिल्म में लेके आया, आज वो मेरे बॉस ही हैं, समझ लो सबके बॉस ही है ना नहीं वो। नहीं, बॉस नहीं। नहीं नहीं, एक रुतबे के लिहाज से देखा जाए, फेम के लिहाज से हाँ, उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद हैं उस्ताद आपके, हैं हमारे, लेकिन भाई हैं हमारे, हाँ, हाँ लाने उस्ताद हैं। वाले तो आप है ना हमें यूट्यूब जो है पे। ना यूट्यूब को सिखाने वाले वो हैं। अच्छा। हालांकि लेके जो है ना उसको मैं आया आप था, ले आए हैं। लेकिन व्लॉग्स में मैं जो है इतना वो कंसिस्टेंट नहीं रहा जितना वो रहा हम्म। था। हम्म। तो भट्ट साहब ने मुझे सिखाया कि तू थोड़ा सा चेंज कर, तू ऐसा कर वैसे कर, ये कर वो कर, मतलब ये है। अच्छा, अब हम रजत भट्ट की लाइफ पे और रजत भट्ट के साथ जो कंट्रोवर्सी हो रही है उस पे हम आज बात भी करेंगे आपसे। अच्छा, रजत भट्ट आए दिन सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी में रहते हैं। हम्म, क्या वो कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करते हैं या उन पर बदोबदी डाल दी जाती है? क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर आपके पास 10 मिलियन की जो फॉलोशिप हो, आपको सारी दुनिया जो है जानती है, आपके पास जो है ना ऐसे भी हैं, सब कुछ है, क्या आप करेंगे कि मैं खुद को जो जान के जो है ना गोली मार लूँ, या खुद को मैं कुछ और कर लूँ, खुद के साथ मैं चोरी कर लूँ जान की, हम्म। तो मुझे और फेम मिलेगा? हम्म। क्या आप ऐसा करेंगे? अच्छा, हेटर्स क्यों है रजब के अगेंस्ट? क्यों इतना हेटर्स बैठा हुआ है सोशल मीडिया पर एक ही बंदे को गिराने के लिए? बहुत सारे हैं जिसमें 9 मिलियंस भी हैं लोगों के, 6 मिलियंस भी लोगों के हैं। वाई रजब भट्ट ही क्यों? उसका मीटअप होता है, मीटअप कैंसिल कर दिया जाता है, वो जहाँ जाता है उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, क्यों ऐसा? वो इसलिए है ऐसा क्योंकि जिस टाइम भट्ट साहब की इस मार्केट के अंदर एंट्री हुई थी ना, उसके बाद इन सब लोगों का थोड़ा सा कारोबार हो गया था ठप। हम्म। ठप हो गया भाईजान। जो बंदा आता है वो अपना नसीब साथ लेके लेके आता है। आता, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों का था उतना, आप लोगों को मिल गया, आप लोगों को मिल रहा है। मिल रहा है, हाँ जी। ये नहीं कि आप लोगों का बिल्कुल जो है नहीं वो नहीं हो नहीं, गया बात। हो रहा है। तो बात ये है कि भट्ट साहब जब आया तो इनके थोड़े से काम हल्के हो गए। हम्म। अब जब ये इन्होंने देखा कि भाईजान ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, इसको अब खींचो, हम्म। तो लोगों ने फिर जब वही किया, क्योंकि लोगों को ये चुभ रहा था कि भाई सूरज हमारे बिल्कुल जो सर पे है, चुभ रहा है, थोड़ी सी अपनी ऊपर जरा छतरी हाँ, करो। तब वो तंग भी करता है ना, सूरज हाँ, चुभता है, वो क्योंकि कहता है वो यार। तंग कर रहा था, हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि इतना प्यार। अब हम जहाँ भी जाते हैं अपनी गाड़ी रोकते हैं, वहीं पे लोग सारे बिल्कुल वो ऐसा ही है। अपना हो जाते हैं जमा, हम्म। क्योंकि लोगों को हमारी गाड़ियों का, हमारे हर चीज़ का पता है कि भाई ये गाड़ी इसकी है, ये अपना वो नंबर उसका है। तो लोगों का प्यार ही इतना है कि वो लोग कहते हैं कि यार इसको क्यों इतना लोग जो है कर रहे हैं। हम्म। फिर लोग कहेंगे कि जी इसका कंटेंट ऐसा है, ये है वो, बस लोगों को बस एक दिन बहाना चाहिए। अच्छा, शाजी भाई, आपने ईमान से बताना है जो मैं सवाल आपसे पूछूंगा। रजब भट्ट को 1.5 साल पीछे चले जाए हम, तब रजब भट्ट अपना कंटेंट में बहुत अच्छा था, कोई परेशानियां भी नहीं थी, कोई बिल्कुल। एफआईआर्स भी नहीं थी, कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं थी उनके ऊपर। क्या वो जो ट्रैक पे चल रहे थे वो डी ट्रैक हो गए? उसमें कितनी रजब भट्ट की अपनी गलती है? अब मैं आपको जो है बताता हूँ क्या है। डी ट्रैक वो बिल्कुल हुआ, हुए ना? कंटेंट से वो थोड़ा सा हटा। वो क्यों हटा? अपने से वो बिल्कुल जो है ठीक चल रहा था। बिल्कुल। अब चले हम उसकी जो शादी वाली वो शेर वाली बात जो कर लेते हैं। शादी से स्टार्ट होता है उनकी मैं कंट्रोवर्सी। वही आपको जो है वो बात जो कर रहा हूँ। अब आप मेरी शादी पे आए हैं, क्या मैंने आपको कॉल करके जो कहा था कि यार आपने मेरे लिए शेर का बच्चा भाई लेके आना गिफ्ट में? कहा था नहीं ना? नहीं, कहा था। बिल्कुल नहीं। आप अपने प्यार से वो हाँ, जो बिल्कुल लेके ऐसे आए हैं लेके आए हैं। शेर का बच्चा। हम्म। अब वहां पे मैंने चलो दिखा दे कि भाई ये मुझे गिफ्ट मिला है। हम्म। अब या तो हो ना कि मैंने ये चीज खुद से जो है की हो। गन भी दिखा दी।
वो भी अब लोग खुद जो है वो जो लेके हैं प्यार से गन लाए हैं या शेर लाए हैं। इस टाइम तो लोग जो आईफोन भी जो लाए थे गोल्ड वाले, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो चीज़ों के ऊपर तो जो है ना कुछ भी नहीं हुआ। हुँ। अब सीन ये है कि जब जिस टाइम पे उसने सिर्फ बात दिखाया कि यार ये मुझे गिफ्ट मिला है, जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब जब उसने गिफ्ट दिखाए हैं ना, उसके बाद जो क्या हुआ, उसके माइंड को सबने जो कर लिया ट्रैप। ट्रैप कैसे किया, केसेस ठोक दिए, यहाँ से पर्चे हो गए फालतू के, जो यहाँ से हो गया वो वो हो उल्टी गया, गिनती शुरू हो गई। वो सीन बैड हो गया। अब उसका माइंड एक यूं चल रहा था, वो माइंड उसका यूं हो गया, तो जाहिर सी बात है उसको जो है थोड़ा सा तो फर्क नहीं, आएगा ना। जिसको एडमायर करते थे सिद्धू मूसेवाले को, हम्म। क्या उसी ट्रैक पे वो चल रहे हैं नहीं, आज भी? नहीं, ट्रैक तो वो नहीं है यार। देखें, एक शख्स है उसको अच्छा लगता है क्योंकि उसके गाने अच्छे हैं, उसके हाँ, ठीक है, अपनी-अपनी उसके चॉइस है। हाँ उसके जो है ना वर्डिंग अच्छी है, हुँ। तो इट डजंट मीन कि वो अब वो लोग अब इस तरह का है उनका दीन है। अब हम लोग तो वो नहीं ना जो है कर रहे हैं, नहीं, नहीं, नहीं। तो हम किस तरह जो है उसके हम जो ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं भाई। हुँ।